बताते हैं, दिल्ली में भारत मंडपम में एआई इंपैक्ट समिट चल रहा है और उस दौरान यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, लेकिन जो प्रदर्शन का तरीका था उसे आप देखेंगे तो सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि भारत मंडपम में जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे, उन्होंने देखिए ऊपरी अपनी जो टी शर्ट थी उन्हें उतार दिया और उसे हाथ में लेकर के भारत मंडपम के अंदर, क्योंकि यहाँ पर सोचिए न सिर्फ देश से बल्कि पूरी दुनिया से जो डेलीगेट्स हैं वो पहुंचे हुए हैं, उनके सामने पहुंच करके इन्होंने देखिए किस तरीके से ये प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के इस तरीके को लेकर के सवाल उठा रही है भारतीय जनता पार्टी और सरकार नहीं बल्कि देश को बदनाम करने की साजिश इसे करार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। सरकार की विदेश नीति को लेकर ये लोग विरोध जताने पहुंचे थे। पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, यूथ कांग्रेस ये आरोप लगा रहा है। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को इसके बाद फौरन हिरासत में लिया ताकि अंदर जो एआई इंपैक्ट समिट चल रहा है उसमें माहौल खराब ना होने पाए। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी बोली। बीजेपी ने कांग्रेस को देश विरोधी बताया। कांग्रेस के लिए एआई एंटी इंडिया है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस देश की छवि को जानबूझकर खराब करने की कोशिश कर रही है और ये सब कुछ राहुल गांधी के कहने पर हो रहा है। कांग्रेस ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनके लिए एआई एम्बिशियस इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एस्पिरेशनल इंडिया या आत्मनिर्भर इंडिया नहीं है। इनके लिए एआई एंटी इंडिया है। ये आईएनसी नहीं, ये एएनसी, एंटी नेशनल कांग्रेस है। एआई समिट की पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है। प्रेसिडेंट मैक्रॉन से लेकर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल तक, टेक कंपनीज के टॉप हॉन्चोस तक, सैम ऑल्टमैन से लेकर सुंदर पिचाई तक सब प्रेज कर रहे हैं। यहां तक कि शशि थरूर ने भी बोला कि एआई समिट वाज एक्सीलेंट। पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के इशारे पर एआई समिट पर शर्टलेस नहीं, कैरेक्टरलेस होकर, ब्रेनलेस होकर और इमोशनलेस होकर, लॉयल्टीलेस होकर भारत का विरोध कर रही है बीजेपी विरोध में। ये कोई बीजेपी का विरोध नहीं है, ये पीएम का विरोध नहीं है, ये भारत की उपलब्धि का विरोध है और पहली बार नहीं है। यूपीआई में भी यही किया, वैक्सीन के समय पर भी यही किया, ऑपरेशन सिंदूर में भी सेना का इसी प्रकार से विरोध किया। आज कांग्रेस बीजेपी का विरोध नहीं, देश विरोध में उतर आई है। ये कांग्रेस का एआई है, एंटी इंडिया एजेंडा, एरोगेंट एंड इंसिडियस एजेंडा, अगेंस्ट इंडिया एजेंडा, यही इनका एआई। और हमारे साथ अनुज मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए। अनुज, जो प्रदर्शन का तरीका है उस पर सवाल उठने लाजमी है। आप विरोध कीजिए, आप सरकार पर सवाल उठाइए, आप विपक्ष में है तो, लेकिन ऐसा समिट जहां अभी पूरी दुनिया के जो लोग हैं एआई से जुड़े हुए वो मौजूद है, उनके सामने इस तरीके से शर्टलेस होकर के प्रदर्शन करना, सवाल तो जरूर उठेंगे। ये प्रदर्शन का कैसा तरीका है? जी बिल्कुल, और यही वजह है कि बीजेपी भी यही सवाल खड़े कर रही है कि जाहिर तौर पर अगर आपको किसी चीज का विरोध प्रदर्शन करना है तो उसके लिए मंच जो है वो जो चुना गया है वो बेहद गलत मंच है, और यही वजह है कि बीजेपी लगातार कांग्रेस और यूथ कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है। बहरहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में कुछ लोगों को डिटेन किया है। करीब 10 के आसपास ये प्रदर्शनकारी थे बताया जा रहा है, जो कि भारत मंडपम में पहुंचते हैं, बाकायदा QR कोड जो है स्कैन कर कर पहुंचते। इससे एक बात और अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से, क्या इस प्रदर्शन की साजिश पहले से थी, क्या इस तरीके का प्रदर्शन करने की तैयारी पहले से थी, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरीके से QR कोड स्कैन कर कर अंदर जाया गया उससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से न सिर्फ पहले से बुकिंग की गई होगी बल्कि ये योजना कहीं ना कहीं हो सकता है पहले से बनाई गई हो। इसी को लेकर फिलहाल पुलिस जो है वो अपनी जांच कर रही है। कुछ लोगों को इस बाबत जो है डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। दर्शकों को एक बार फिर से जरा ये बता देते हैं कि एआई इंपैक्ट समिट में जाने के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन करना होता था, उसके बाद एक QR कोड मिलता था जिसको दिखा करके ही अंदर एंट्री मिलती थी। तो सवाल ऐसे में है कि क्या इन लोगों ने खासतौर पर इसके लिए पहले से प्लानिंग की थी, इन कार्यकर्ताओं ने, कि पहले रजिस्ट्रेशन करवाया, QR कोड लिया और उसके बाद ऐसे जाकर के प्रदर्शन किया है? बने रहे अनुज हमारे साथ आप। और पुलिस इस मामले को लेकर क्या कुछ कह रही है, दिल्ली पुलिस, वो सुन लेते हैं। उन्होंने अपनी स्वेटर और जैकेट उतारी, क्या है पूरा मामला, क्या डिटेल दी, कितने बजे की घटना है, क्या आपको? ये लगभग 12:30 बजे के लगभग की घटना है। इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, QR कोड के माध्यम से जो स्कैनिंग होती है जिससे आम जनता सभी के लिए फैसिलिटेशन है, उससे लोग अंदर आए। इन्होंने ऊपर से स्वेटर जैकेट ये पहना हुआ था, नीचे से एक टी-शर्ट, ऑब्जेक्शनेबल टी-शर्ट पहनी थी। हॉल नंबर 5 के पास में आके इन्होंने अपने ऊपर से स्वेटर और जैकेट को उतारा, नीचे से टी-शर्ट लहराते हुए इन्होंने प्रोटेस्ट किया। हम इनमें अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन ले रहे हैं। पुलिस देखिए क्या कह रही है कि इन लोगों ने आम लोगों की तरफ से रजिस्ट्रेशन करवाया कि उन्हें एआई समिट में जाना है, उन्हें देखना है कि दुनिया भर से जो लोग आए हैं एआई से जुड़े हुए
वो क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ झूठ था क्योंकि इनकी पहले से ये प्लानिंग थी। उन्होंने जानबूझकर रजिस्ट्रेशन करवाया, वहां से QR कोड लिया, स्कैन करके अंदर दाखिल हुए और अंदर पहुंचते ही इन्होंने अपनी टी-शर्ट्स, अपने कपड़े जो ऊपरी हिस्से में पहना हुआ था उसे उतार दिया और टी-शर्ट लहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध किया। पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है, इस तरह के स्लोगन लिखे हुए उनकी तस्वीर बना करके उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया। हालांकि तभी वहां पर फौरन दिल्ली पुलिस की जो क्योंकि मौजूदगी अंदर है सिक्योरिटी को लेकर के इन्हें पकड़ लिया गया और इन्हें यहां से देखिए निकाला गया है। तो सवाल यही है कि सरकार का विरोध करते करते, सरकार की नीतियों का विरोध करते करते कांग्रेस कई बार ऐसा करती है कि ऐसा लगता है कि वो सरकार नहीं देश का विरोध कर रही है। अब ये ग्लोबल मंच है, पूरी दुनिया की यहाँ पर निगाहें हैं। आपको याद है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल आए हुए थे, इसके अलावा भी कई सारे डेलीगेट्स अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पर मौजूद थे। और ऐसे में अभी भी जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ मौजूद हैं दुनिया भर से, उनके सामने जाकर इस तरह से ये विरोध प्रदर्शन करना, आखिर क्या तस्वीर देश की सबसे पुरानी पार्टी होने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी इस तरीके से दे रही है। और आपको ये बड़ी खबर बताते हैं कि गिरफ्तार होने वाले यूथ कांग्रेस नेताओं के नाम सामने आ गए हैं, जिसमें राष्ट्रीय सचिव कृष्ण हरि गिरफ्तार किए गए हैं, साथ ही बिहार सचिव कुंदन यादव भी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके यूपी उपाध्यक्ष अजय कुमार गिरफ्तार किए गए हैं, राष्ट्रीय संयोजक नरसिम्हा यादव गिरफ्तार किए गए हैं। यानी कि यूथ कांग्रेस के ये वो चेहरे हैं जिनके ऊपर जिम्मा है कांग्रेस की नीतियों को आगे बढ़ाने का, जिनके ऊपर जिम्मा है अपने पार्टी को मजबूत करने का। जरा देखिए वो कैसे यहाँ आपको इस तरीके से एक कह सकते हैं कि प्रदर्शन का ये जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है, जिसमें शर्टलेस होकर के, कपड़े उतार करके ये देश का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी ऐसे मंच पर। प्रदर्शन के लिए जो जगह चुनी गई वो बहुत गलत है। प्रदर्शन आप ऐसी जगह पर कर रहे हैं जहां पर पूरी दुनिया की इस वक्त निगाहें हैं। अब ये वीडियो दुनिया भर में अगर लोग देखेंगे तो वो AI इम्पैक्ट समिट को लेकर के जो वाहवाही पूरी दुनिया में हो रही है उस पर एक दाग लगाने की कोशिश जाहिर तौर पर ये कांग्रेस की तरफ से किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि राहुल गांधी के कहने पर, खास तौर पर ये यूथ कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं वो पहुंचे हैं बिहार के, उत्तर प्रदेश के। तो ये देखिए एक बार फिर से आपको नाम बता देते हैं कौन कौन से गिरफ्तार किए गए हैं यूथ कांग्रेस के नेता। राष्ट्रीय सचिव कृष्ण हरि है, बिहार सचिव कुंदन यादव, यूपी उपाध्यक्ष अजय कुमार है, राष्ट्रीय संयोजक नरसिम्हा यादव हैं और इनके साथ कुछ और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो कि यहाँ प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और एक और बड़ी खबर आपसे जुड़ी आपको बताते हैं, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का सोशल मीडिया पर पोस्ट, समिट में कांग्रेस के हंगामे पर पोस्ट किया कि कांग्रेस खुद ही राष्ट्रीय शर्म का कारण बन रही है। रिजिजू कह रहे हैं, ये देखिए, कांग्रेस खुद ही राष्ट्रीय शर्म का कारण बन रही है। दिस इज अ ग्लोबल AI समिट, नॉट अ BJP इलेक्शन रैली। कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ हैज बिकम अ नेशनल शेम। वो कह रहे हैं कि ये कोई भारतीय जनता पार्टी की रैली नहीं है, AI समिट है और वहां पर जाकर इस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन का जो तरीका है वो बहुत गलत है। अनुज, प्रदर्शन करने का तरीका और प्रदर्शन करने का स्थान, ये दोनों ही बहुत गलत है। कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया है। अनुज, तो अनुज को शायद हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए जरा AI इम्पैक्ट समिट में कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहां पूरा माहौल खराब करने की कोशिश की है। ये यूथ कांग्रेस के लीडर्स हैं।